Good morning, students. Today I am going to teach you chapter 11 Geometry. आज हम क्या पढ़ेंगे? न्यू चैप्टर. कौन सा चैप्टर? चैप्टर 11 Geometry. और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स. आज हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स. तो आज इस चैप्टर के इस टॉपिक के बारे में समझना है तो आपको क्या करना होगा? इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना होगा. इस वीडियो में मैं आपको कौन सा टॉपिक बता रही हूँ और समझा रही हूँ. जब तक आप ध्यान से देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक आपकी समझ में भी नहीं आएगा. तो आपको क्या करना होगा? वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना होगा. तो आज हम अपना न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 11 ज्योमेट्री. तो ज्योमेट्री पढ़ने के लिए हमारा आज का टॉपिक क्या होगा? बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स. तो मैं पहले आपको कुछ शेप्स के बारे में बता रही हूँ. जैसे हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, आपने थर्ड फोर्थ में शेप्स जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सब शेप्स को हम क्या कहते हैं? प्लेन शेप्स. और क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, ये सब क्या है? हमारे 3D शेप्स हैं, जिसे हम सॉलिड शेप्स भी कहते हैं. तो हमने ये शेप्स के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया कि हम थोड़े से पहले की चीज़ों को याद कर ले. तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स में क्या है? पहला हमारा प्लेन. तो प्लेन क्या है? A plane is a flat surface with two dimensions that extend indefinitely in all directions. जो प्लेन है, a plane is a flat surface and two dimensions. प्लेन क्या है? एक फ्लैट सरफेस है, मतलब समतल सरफेस है. उसमें कितने डायमेंशंस होते हैं? 2. That extend indefinitely in all directions. Means उसके 2 डायमेंशंस होते हैं, उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं. मतलब उसे लेफ़्ट या राइट साइड में क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं. मतलब दोनों ही डायरेक्शन में वो आगे बढ़ सकता है. उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन. प्लेन जैसे एक पेपर हो गया, प्लेन पेपर. उस पे हमने स्क्वायर के शेप्स बना दिए, रेक्टेंगल बना दिया, तो उस शेप्स को हम क्या कहेंगे? प्लेन. क्या कहेंगे? प्लेन. क्योंकि उस प्लेन पेपर पे हमने उसे बनाया है और उसे हम दोनों साइड से नहीं देख सकते, इसीलिए उसे क्या कहेंगे हम? प्लेन. वो क्या था? प्लेन शेप्स था. तो वैसे ही प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होता है, मतलब समतल, एकदम से समतल. और उसमें कितने डायमेंशंस होते हैं? 2. जिसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं. जिसे हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड, मतलब बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ से. उसे हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं. अब एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया है? द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ अ टेबल. आप लोग टेबल देख रहे हैं. टेबल का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कैसा होता है? प्लेन सरफेस होता है ना, मतलब समतल एकदम. तो उसे ही क्या कहा जाता है? प्लेन. टेबल का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन. अब फोटो फ्रेम. फोटो फ्रेम भी क्या होता है? समतल ही होता है. अ वॉल. वॉल मीन्स दीवार. दीवार भी क्या होता है? प्लेन होता है. तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? प्लेन. अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विद 2 डायमेंशंस. प्लेन क्या है? एक समतल सरफेस है जिसमें 2 डायमेंशंस होते हैं, जिसे हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं. जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं. और एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ अ टेबल. मीन्स टेबल का जो ऊपरी हिस्सा होता है प्लेन वाला, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन. जैसे फोटो फ्रेम हुआ, वॉल हुआ, ये सब क्या है? समतल है ना, फ्लैट सरफेस है, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाएगा? प्लेन. अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन है क्या. अब हम अपना सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे. क्या है? पॉइंट. वी कैन डिफाइन पॉइंट एज अ स्मॉल डॉट ऑन अ पीस ऑफ प्लेन पेपर. पॉइंट क्या है? वी कैन डिफाइन पॉइंट एज अ स्मॉल डॉट. पॉइंट का मतलब होता है जब हम उसे डिफाइन करते हैं तो किस में? एक स्मॉल डॉट में. जैसे जब हम लिखते हैं तो हमें कुछ पॉइंट लगाना होता है तो हम क्या बनाते हैं? एक डॉट बनाते हैं. तो उसे क्या कहते हैं हम? पॉइंट.
इट रिप्रेजेंट्स अ पोजीशन और लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और वो पॉइंट हमें क्या बताता है, उस ऑब्जेक्ट का क्या बताता है, हमें पोजीशन और लोकेशन बताता है। इट हैज़ नो डायमेंशंस एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, मतलब इसमें कोई डायमेंशंस नहीं होता है और इसे हम मेजर मतलब इसका माप नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये थिन भी होता है, थिक भी होता है, तो इसलिए हम इसे मेज़र नहीं कर सकते। इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जब हम पॉइंट बनाते हैं तो उसे जब हम नेम देते हैं तो उसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर लिखते हैं, उसमें हम स्मॉल लेटर नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बनाया गया पॉइंट दिया गया है, ठीक है, तो पॉइंट के आगे क्या लिखा है, ए क्या है, कैपिटल लेटर। तो याद रखना है जब हम इसे डिनोट करते हैं तो कौन से लेटर से करते हैं, कैपिटल लेटर से। आप यहाँ पे स्मॉल लेटर नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखना है आपको, कैपिटल लेटर, कोई भी कैपिटल लेटर आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि A B ही लिखें, आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, बट आपको लिखना है किसमें, कैपिटल लेटर में। तो याद रखना है कि पॉइंट को डिफाइन हम किस में करते हैं, डॉट में करते हैं, और उस डॉट को हम मेज़र नहीं कर सकते, उसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, उसे हम कैसे भी डॉट बना सकते हैं, बस डॉट हम बनाते हैं कि हमें वो दिखाई दे, तो इसीलिए उसे हम मेज़र नहीं कर सकते, हम उसका माप नहीं ले सकते हैं। और उसे हम जब हम उसे डिनोट करते हैं किससे, अल्फ़ाबेट से, तो हम कौन सा लेटर लिखते हैं, कैपिटल लेटर। तो आपको प्लेन और पॉइंट समझ में आ गया होगा। प्लेन में क्या होता है, वो एक फ्लैट सरफेस होता है जिसमें 2 डायमेंशंस होते हैं, जिसे हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। और उसमें एग्जांपल्स क्या आएंगे, सरफेस ऑफ अ टेबल, मतलब द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ अ टेबल, मतलब टेबल का ऊपरी हिस्सा, फोटो फ्रेम और वॉल। और पॉइंट क्या है, पॉइंट को हम डिफाइन किससे करते हैं, स्मॉल डॉट से, कि ठीक है, इट रिप्रेजेंट अ पोजीशन और लोकेशन। और वो पॉइंट हमें क्या बताता है, ऑब्जेक्ट का लोकेशन और पोजीशन बताता है। और उसे जब हम डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट से तो हम कौन सा लेटर लिखते हैं, कैपिटल लेटर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पॉइंट ए, वी रीड इट एज अ पॉइंट ए, मीन्स यहाँ पे डॉट लिखा है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, पॉइंट, और उसके बाद उसे किससे डिनोट किया गया है, कैपिटल लेटर मीन्स ए से। तो आपको अब समझ में आ गया होगा प्लेन और पॉइंट। अब हम अपने थर्ड, क्या है, थर्ड पार्ट, लाइन। A straight path with no end points that goes on endlessly in both the direction is called a line. A straight path with no end points. Line का मतलब होता है कि उसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, उसे हम एंड नहीं कर सकते हैं, वो दोनों ही डायरेक्शन में क्या होगा, वो आगे एक्सटेंड होता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। It has no dimensions. The symbol for a line, it is either denoted by 2 capital letters of the English alphabet or using a small letter. Examples of line are edges of paper, pencil, table and so on. Means line का मतलब क्या है, एक straight path with no end points. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाया गया है, तो ये क्या है, लाइन, इसमें दोनों तरफ क्या होती है, एरो होती हैं, जिससे इसे हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब ये बढ़ सकती है आगे, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। आप ये नहीं कर सकते कि इसे यहीं पे स्टॉप कर सकते, ये जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकती, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। और जब इसे हम नेम लिखते हैं तो हम इसे, यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल ए और बी, ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें हम कैपिटल लेटर ही लिखें, इसे हम स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया गया है, लाइन्स ऑफ एजेस ऑफ पेपर, पेंसिल, टेबल एंड सो ऑन। जैसे पेंसिल हुआ, पेपर हुआ, टेबल हुआ, तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है। तो आपको ये याद रखना है कि लाइन का मतलब होता है इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, दैट गोज एंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन, मतलब ये
दोनों ही डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड हो सकता, बढ़ता जाएगा, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। इट हैज़ नो डायमेंशंस। द सिंबल फॉर अ लाइन, लाइन का सिंबल क्या है? दोनों तरफ एरो बना होना। तो लाइन किसे कहते हैं? जब दोनों तरफ एरो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? लाइन। और इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना चाहे उतना आगे ये बढ़ सकता है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है लाइन में कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसे हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होता। और इसका सिंबल क्या है? दोनों तरफ एरो, जिसमें दोनों तरफ एरो बना होगा उसे हम क्या कहेंगे? लाइन। और इसे जब हम डिनोट करेंगे लेटर से, तो उसे ज़रूरी नहीं है कि हम कैपिटल लेटर ही लिखें, हम स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं, बट पॉइंट में हम स्मॉल लेटर नहीं लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर ही लिखना है। अब हम अपने फोर्थ पॉइंट पे आ रहे हैं, रे। अ पार्ट ऑफ लाइन विच व्हेन एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड अ रे। रे का मतलब होता है कि उसे एक्सटेंड सिर्फ वन डायरेक्शन में किया जा सकता है, मतलब एक डायरेक्शन में वो आगे बढ़ सकता है और एक डायरेक्शन में नहीं बढ़ सकता, उसे हम क्या कहते हैं? रे। इट इज आइदर डिनोटेड बाय 2 कैपिटल लेटर्स और बाय 1 स्मॉल लेटर। इसे हम 2 कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं और बाय 1 स्मॉल लेटर, या तो हम 1 स्मॉल लेटर में। द सिंबल ऑफ रे इज, ऐसा होता है जैसे यहाँ पर बना हुआ है, एक तरफ पॉइंट लगा होगा और एक तरफ एरो बना होगा, तो जो एरो बना होता है एक तरफ, उस तरफ से हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हम डॉट पॉइंट लग गया है वहाँ पे हम उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि रे में वन साइड ही वो एक्सटेंड हो सकता है, अदर साइड में वो एक्सटेंड नहीं हो सकता। और लाइन में दोनों साइड वो एक्सटेंड हो सकता है, मतलब दोनों साइड आगे बढ़ सकता है। और इसका सिंबल कैसा है? एक साइड पॉइंट और एक साइड एरो, और जो लाइन है उसमें दोनों साइड क्या होगा? एरो। अब हम अपने 5th पार्ट पर पढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट। द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज़ 2 फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लेंथ इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इसमें 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, मतलब फिक्स्ड पॉइंट होते हैं और फिक्स्ड लेंथ होता है। मतलब जैसे 7 सेंटीमीटर कहा गया तो 7 सेंटीमीटर ही हमें उसे बनाना है, मतलब वो एकदम फिक्स्ड होता है, वो ना आगे बढ़ सकता है, जितना दिया गया होगा हम उसे उतना ही उसका लेंथ लेके हम उसे उतना ही बनाना है, उसे हम एक्स्ट्रा नहीं बना सकते। तो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है फिक्स्ड लेंथ और फिक्स्ड पॉइंट। इट इज़ कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। इट इज़ वन डायमेंशनल एंड कैन बी मेजर्ड। द सिंबल फॉर द लाइन सेगमेंट इज दिस। मतलब लाइन सेगमेंट का सिंबल कैसा होता है? दोनों तरफ क्या होता है? पॉइंट होता है, और इसे हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे मेजर करके ही बनाते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता दे रही हूँ। प्लेन का मतलब होता है फ्लैट सरफेस, उसके 2 डायमेंशंस होते हैं जो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो जाते हैं। पॉइंट का मतलब होता है एक स्मॉल डॉट, ठीक है। उस स्मॉल डॉट क्या करता है? हमें पोजीशंस और लोकेशन बताता है ऑब्जेक्ट का। इसमें नो डायमेंशंस होते हैं और इसे मेजर भी नहीं किया जा सकता, इसे कैपिटल लेटर में ही डिनोट करते हैं। लाइन का मतलब होता है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये एंडलेसली आगे बढ़ता जा सकता है, इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती है रुकने की, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसका सिंबल होता है दोनों तरफ एरो। और रे का मतलब होता है इसे हम वन साइड ही एक्सटेंड कर सकते हैं, वन साइड पॉइंट होता है, वन साइड एरो होता है, इसे हम जहाँ पर एरो उसी तरफ से हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसका सिंबल है वन साइड एरो। और लाइन सेगमेंट की फिक्स्ड लेंथ होती है और फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसे हम मेजर कर सकते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।